देखिए, अगला टॉपिक है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे क्रेडिट कंट्रोल होता है उस पर बात करते हैं। देखिए, ये आपका सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई, और ये आपका कमर्शियल बैंक है। ठीक। आरबीआई, जब आरबीआई को क्रेडिट कंट्रोल करना होता है, यानी कि आरबीआई को कमर्शियल बैंक के पास जो अवेलेबल अमाउंट है कैश की, उसे कम करना होता है, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देती है। कमर्शियल बैंक इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करती है। परचेज करने के लिए कमर्शियल बैंक क्या करती है, अपने पास का पैसा किसको दे देती है, आरबीआई को। तो कमर्शियल बैंक से जो मनी है वो कहां चली जाती है, आरबीआई के पास, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास। और जब मनी आपकी सेंट्रल बैंक के पास चली जाती है, तो फाइनली जो अवेलेबल अमाउंट थी, अवेलेबल कैश, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और फिर आपका कमर्शियल बैंक उतना क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाता जितना वो पहले कर सकता था जब उसके पास ज्यादा पैसा था। ठीक, वो ज्यादा लोन नहीं दे पाता, ऑटोमेटिक क्रेडिट कंट्रोल हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसका उल्टा अगर करें कि जब मार्केट में डिफ्लेशन चल रहा है और सेंट्रल बैंक चाहता है कि मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ाई जाए, तो मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ाने के लिए पहले कमर्शियल बैंक के पास सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। अब इस कंडीशन में ये ट्रांजैक्शन उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये रहा आपका आरबीआई, ये रही आपकी कमर्शियल बैंक। आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक से वो सिक्योरिटीज दोबारा से परचेज कर लेता है जो उसने पहले कमर्शियल बैंक को बेची थी। यानी कि इस बार गवर्नमेंट सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक से कहां चली जाएगी, आरबीआई के पास, यानी कि किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। और सेंट्रल बैंक उसका रिडम्पशन कर देता है, उसका रीपेमेंट कर देता है। रीपेमेंट, रीपेमेंट यानी कि जो मनी है वो कहां चली जाती है, सेंट्रल बैंक के पास। अब सेंट्रल बैंक के पास जो अवेलेबल कैश है, अवेलेबल कैश, उसकी लिमिट इंक्रीज हो जाती है। फाइनली इसकी अमाउंट इंक्रीज हो चुकी है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये पहले के मुकाबले ज्यादा लोन दे पाएगा, और इस तरीके से मार्केट में जो कैश की कमी है वो दूर हो जाती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू हम इस तरीके से आपका क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। क्लियर है, इसे हटा दूं। चलिए, तो जरा बात करते हैं इसके ऊपर, जरा दो लाइन लिख लेते हैं हम लोग। द सेंट्रल बैंक हैज द राइट, द सेंट्रल बैंक has the right to sell and purchase, sell and purchase of government security from market। डन। मार्केट से खरीदने का इसको क्या होता है, इसे राइट होता है। आगे बात करते हैं, फ्रॉम मार्केट टू एक्सपेंड और contract
द क्रेडिट, ठीक, तो वो आपका क्रेडिट की मात्रा को एक्सपेंड यानी बढ़ाने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, ठीक, नहीं समझ आया। और ये जो सिक्योरिटी खरीदने बेचने का जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं हम लोग ओपन मार्केट। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक is known as open market operation। डन, क्लियर है। और इसी के साथ हमारे जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स थे वो आपके कंप्लीट हो गए, ठीक, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम कौन सा आपका रखेंगे इसमें, अब क्वालिटेटिव, कौन सा, क्वालिटेटिव। तो मैं इसको भी हटा देता हूं, अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव मैथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। डन, क्वालिटेटिव मैथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। नंबर 1, यानी कि यहां पर हम लोगों ने पहले ही एक चार्ट बनाया था, आप लोगों को याद होगा, जिस चार्ट में हमने ये बात डिस्कस की थी आपका कि कैसे कैसे, मतलब कि आपका कौन कौन सा तरीका रहेगा आपका क्वांटिटेटिव में और कौन कौन सा रहेगा क्वालिटेटिव में। अब हम लोग वन बाय वन करके क्वालिटेटिव की स्टडी करना चालू कर रहे हैं। तो नंबर 1 जो है आपका वो है मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन। डन, क्लियर है। यहां पर क्या होता है कि आरबीआई एक मीटिंग कंडक्ट करता है, उस मीटिंग के अंदर वो सभी कमर्शियल बैंक के जो मैनेजर्स हैं उन सबके साथ बात करके मार्केट में जो आपकी महंगाई बढ़ चुकी है उसे कंट्रोल करने के लिए उनसे अपील करता है कि आप जो क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं उसे थोड़ा कम कर दीजिए। या फिर इसके अपोजिट, जब मार्केट में डिफ्लेशन चल रहा होता है तो भी मीटिंग कंडक्ट करके उनसे बोलता है कि भाई थोड़ा सा क्रेडिट आप बढ़ाइए इस समय। डन, तो मॉरल अपील होती है जहां पे आरबीआई एक मीटिंग के थ्रू, मतलब कि बैंक्स को समझाने का प्रयास करता है। कोई दिक्कत, तो इसको लिख लेते हैं। इन द मीटिंग ऑफ इन द मीटिंग ऑफ कमर्शियल बैंक एंड आरबीआई, किन दोनों के बीच में होती है, कमर्शियल बैंक एंड आरबीआई, ठीक। आरबीआई आरबीआई suggest to commercial bank that the limit of credit creation is fixed as per the guideline of
RBI। डन, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नंबर दो है आपका डायरेक्ट एक्शन। देखिए, कई बार होता क्या है कि आपका सेंट्रल बैंक तो मतलब कि कोशिश कर रहा है क्रेडिट कंट्रोल करने की, लेकिन कमर्शियल बैंक उसका साथ नहीं दे रहे। ठीक, तो अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा? कुछ बैंकों को भाई धमकाएगा, यानी कि उन पर फाइन्स लगाएगा, पेनल्टी लगाएगा, इवन उनके कुछ जो राइट्स हैं उनको खत्म कर देगा। और तब भी अगर कोई बैंक नहीं मानता है तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। हालांकि यहां तक कोई नौबत नहीं आती, लेकिन फिर भी राइट तो है। आगे चलते हैं तो डायरेक्ट एक्शन में लिखते हैं, इन दिस मैथड in this method banks who do not cooperate with RBI in controlling credit, the RBI take direct action take direct action take direct action against the defaulter bank द डिफॉल्टर बैंक। अच्छा, वो एक्शन क्या ले सकता है? नंबर वन एक्शन है कि रिफ्यूज करना रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी, refuse the rediscounting facility। ठीक, नंबर टू, ध्यान दीजिएगा, नंबर टू क्या है कि जैसे कि अदर बैंक से जो वो आपका इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन पर, तो ऐसे डिफॉल्टर बैंक से उससे ज्यादा लेगा। ठीक, चार्ज हाई बैंक रेट, हाई बैंक रेट from defaulter बैंक। ठीक, नंबर थर्ड, फाइन एंड पेनल्टीज। ठीक, नंबर नेक्स्ट क्या रहा आपका? फाइन एंड पेनल्टीज। देखिए, वो फाइन भी लगा सकता है और आपकी अदर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है, यानी कि पेनल्टी भी लगा सकता है। डन, क्लियर है? तो ये है आपका किसका? सेंट्रल बैंक का डायरेक्ट एक्शन। डन, इसके बाद मतलब कि हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी। चलिए,
नेक्स्ट की बात करते हैं तो अगला है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट नंबर 3। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? देखिए, जब कोई भी बंदा मतलब कि आपका बैंक से लोन लेने जाता है, जब कोई भी बंदा आपका बैंक से लोन लेने जाता है तो बैंक वहां पर क्या करते हैं, समझिएगा। अगर देखिए, लोन जब आप लेते हैं तो आपसे क्या कहा जाता है कि कोई सिक्योरिटी लाए और रखने के लिए, है ना? तो ये पर्सन है जो लोन लेने गया है, ये बैंक है। बैंक सिक्योरिटी डिमांड करता है, तो इस बंदे ने आपका 1000 रुपीज की सिक्योरिटी बैंक को दी और बैंक ने इसको 800 रुपीज का लोन दे दिया। इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, कितने का? 200 का। दैट इज कॉल्ड मार्जिन। इसे बोलते हैं हम लोग मार्जिन। अब आरबीआई क्या करती है? आरबीआई देख रही है कि भाई ज्यादा पैसा मार्केट में जा रहा है, इसको रोका कैसे जाए। तो जो मार्जिन आपका यहां पर 200 का है, इसको 300 कर दीजिए। तो पहले जो 800 रुपए जा रहे थे मार्केट में, अब 700 ही जाएंगे। डन? या आरबीआई चाहती है कि किस तरीके से भाई पैसा मार्केट में बढ़ाया जाए, क्योंकि भैया डिफ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन में तो कम करना था हमें। लेकिन अगर आरबीआई चाहती है कि भैया कैसे पैसा बढ़ाया जाए मार्केट में, यानी कि डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करना है, तो उस कंडीशन में इस मार्जिन को वो क्या कर देती है? कम कर देती है। ठीक है ना? नहीं आया समझ में? तो इस कंडीशन में इस मार्जिन को वो कम कर देती है। चलिए, तो इसको लिखते हैं हम लोग, अंडर दिस मैथड, यहां से लिख देता हूं, अंडर दिस मैथड द सेंट्रल बैंक effect a change in margin to control the credit। डन? और ये तो हमने मतलब कि समझ ही लिया कि किस तरीके से चेंज करती है वो। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है, और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। देखिए, यहां पर क्या रहेगा आपका राशनिंग ऑफ क्रेडिट में, अच्छे से समझिएगा। कमर्शियल बैंक जो होते हैं, उन्हें जब लोन देना होता है तो उनके पास एक तो कैश अवेलेबल होता है, और वो चाहते हैं कि हमें कुछ पैसा कहां से मिल जाए? आरबीआई से मिल जाए, यानी कि सेंट्रल बैंक से मिल जाए। ठीक? ये आपका सेंट्रल बैंक यानी कि आपका आरबीआई। तो वो चाहते हैं कि हमें कुछ पैसा कहां से मिल जाए, यहां से कुछ पैसा आ जाए। लेकिन आरबीआई क्या करता है? इसकी लिमिट तय कर देता है कि एक कमर्शियल बैंक जब भाई देख रहा है कि कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा मतलब कि मार्केट में भेज रहे हैं, तो आरबीआई एक लिमिट तय कर देता है कि इससे ज्यादा कोई मुझसे लोन नहीं लेगा। अब यहां से जब लोन ही नहीं जाएगा तो ये ज्यादा बांट कैसे पाएगा? क्लियर? तो एक लिमिट फिक्स कर देता है। तो क्या कहते हैं? लिमिट आपकी फिक्स कर दी जाती है। डन? जिसे बोलते हैं हम लोग राशनिंग। ठीक है ना? एक लिमिट फिक्स की जाती है जिसे हम बोलते हैं राशनिंग। कमर्शियल बैंक कहता है, सेंट्रल बैंक कहता है कि आप इससे ज्यादा लोन नहीं लोगे मुझसे, और फाइनली जब उससे ज्यादा लोन नहीं मिलता है तो एक लिमिटेड अमाउंट ही मार्केट में जाती है। क्लियर?
ठीक, इस लिमिट को घटाया बढ़ाया जा सकता है, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जब उसे क्रेडिट कंट्रोल करना होता है, यानी कि जब वो चाहता है कि कम पैसा मार्केट में जाए तो लिमिट की अमाउंट कम कर देता है, और जब वो चाहता है कि मतलब मार्केट में ज्यादा पैसा जाए तो वो इस लिमिट को या तो हटा देता है या इसकी मात्रा बढ़ा देता है। डन। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसमें लिखेंगे कमर्शियल बैंक्स commercial bank cannot advance more than such limit which prescribed, मुझे लगता है यहां नहीं आएगा, यहां लिख देता हूं, which prescribed by RBI। डन। क्लियर नहीं क्लियर है? तो जो लिमिट आरबीआई ने प्रिस्क्राइब की है, जो बताई है, उससे ज्यादा एडवांस कमर्शियल बैंक नहीं ले सकता, और जब वो उससे ज्यादा एडवांस नहीं लेता है तो एक लिमिटेड अमाउंट ही मार्केट में जाती है। और ये सभी तरीके हेल्पफुल हैं किसमें? क्रेडिट कंट्रोल में।